नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप? ठीक हो बच्चों? पिछले पार्ट में हमने देखा संयुक्त अक्षर वाले शब्द। इस बार हम सीखेंगे संयुक्त व्यंजन, जॉइंट लेटर्स। ओके बच्चों, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर की आवश्यकता पड़ती है वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ओके बच्चों, ये हो गए व्यंजन खाली। अभी सीखेंगे संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, ओके बच्चों, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन एक तरह से व्यंजन का ही एक प्रकार है। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन होता है वो हमेशा स्वर रहित होता है। ओके बच्चों, जैसे कि संयुक्त व्यंजन की वर्णमाला में कुल संख्या है जो कि क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो क्ष कैसे बनता है? क जमा श, क्ष। क्ष से शब्द बनता है अक्षर। त्र, त जमा र, तेन त्र शब्द तैयार हो जाता है, तो उनसे एक शब्द तैयार हो जाता है नक्षत्र। ज्ञान, ज जमा ञ, उससे शब्द तैयार हो जाता है ज्ञान। ओके बच्चों, ऐसे ही कुछ संयुक्त वर्ण यहाँ पे मैंने दिए हैं, जैसे कि ह जमा म, ब्रह्म, ब्राह्मण, ह जमा य, बाह्य, ह जमा न, यानी चिन्ह, उससे शब्द तैयार हो जाता है। ओके बच्चों, जैसे कि कुछ शब्द यहाँ पे दिए हैं मैंने। चिट्ठी, च जमा ई की पहली मात्रा, ट जमा ठ जमा ई की बड़ी मात्रा, यानी ये कुल मिलाकर शब्द रेडी हो जाता है चिट्ठी। क्या होता है बच्चों? चिट्ठी। चिट्ठी तो आपको मालूम है, लेटर्स। ओके बच्चों, अभी अगला चित्र है बस्ता, यानी बैग। ब जमा स जमा त, आ की मात्रा बराबर कुल शब्द तैयार हो जाता है बस्ता। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? अभी इस बार हम सीखें, अगला चित्र है मक्खन। तो मक्खन का शब्द कैसे बन जाता है? शब्द म जमा क जमा ख जमा न, यानी कुल शब्द बनकर बन जाता है मक्खन, बटर। ओके बच्चों, ये चित्र, अगला चित्र है पत्थर। पत्थर शब्द कैसा रेडी हो जाता है बच्चों? प जमा त जमा थ जमा र, शब्द बन जाता है पत्थर। अगला शब्द है बिस्तर। ई की पहली मात्रा जमा स जमा त जमा र, तो शब्द बन जाता है बिस्तर। तो अगला चित्र है बच्चों मक्खी। मक्खी कैसे बन जाता है? म जमा क जमा ख जमा ई की बड़ी मात्रा, मक्खी। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ आपके लिए शब्द दिए हैं, उस शब्दों को आप अपने क्लास वर्क में लिखना है। ओके बच्चों, समझ में आ गया? ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।